हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने चैनल पॉजिटिव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इस नई वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम दो से विभक्त होने का नियम। तो किसी भी संख्या में यदि आपको पता करना है कि दो से भाग जाता है कि नहीं, तो सबसे पहले किसी भी संख्या की इकाई के अंक में यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमेशा दो से विभाज्य होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं 67, 35, 28। तो इस संख्या में इकाई के अंक में 8 है तो यह संख्या दो से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण। तो 30, 67, 370। इसमें इकाई के अंक में 0 है तो यह संख्या दो से विभाज्य होगी। तो आपको जब भी किसी संख्या में दो से भाग लगाना है तो पीछे का इकाई का अंक देखना है। जो पीछे इकाई में यदि 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी अंक मिलता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वह संख्या दो से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभक्त होने का नियम। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि देखते हैं उदाहरण। इस संख्या में सभी अंकों का योग करेंगे और उस योग को 3 से विभाज्य करेंगे। यदि 3 से भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि 7, 5, 12, 12 और 6, 18, 18 और 8, 26, 26 और 4, 30, 30 में 3 से भाग जाता है तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि जोड़ती 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 में 3 से भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से जब भी किसी संख्या से भाग देना है तो हम लोग उस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे और यदि वह जोड़ 3 से विभाज्य होता है तो वह संपूर्ण संख्या 3 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं 4 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई पीछे के अर्थात पीछे के दो अंकों में यदि भाग जाता है या फिर अंत में 2 0 होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो हमेशा 4 से पीछे के दो अंक देखेंगे तो वह यदि पीछे के दो अंक विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि देखते हैं 4 एकम 4, 4 चौके 16। पीछे के दो अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो उस संपूर्ण संख्या में 4 से भाग जाएगा। जैसे कि देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। यदि अंत में अगर 2 0 आ जाते हैं तब भी वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। आप भाग लगाएंगे तो 4 से दोनों संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं 5 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में लास्ट वाले अंक में यदि 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं 57, 67, 89, 5। पीछे इकाई के अंक में अगर 5 है तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यदि किसी भी संख्या की इकाई के अंक में अगर 0 दिखाई देता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 6 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाता है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 2 का सबसे पहले अपन चेक करेंगे 2 से। तो पीछे के सबसे पहले इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले इकाई में 2 हैं तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। और 3 का नियम लगा देंगे तो इसमें अपन अंकों को जोड़ेंगे। यदि जोड़ 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले 5 और 2 7, 7 में 3 10, 10 और 2 12, 12 में 3 से भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। यदि इस संख्या में 2 व 3 दोनों से भाग जाता है तो उस संख्या में 6 से अवश्य भाग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले इकाई देखते हैं। इकाई में 4 है तो 2 से भाग जाएगा। और अब 3 से विभाज्यता देखते हैं। तो सबसे पहले 6 और 9 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 3 20 और 4 24, 24 में 3 से भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। तो 2 और 3 दोनों से इस संख्या में भाग जाता है तो उस संख्या में 6 से भी भाग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या की इकाई को दुगना करके शेष बची संख्या से घटा देते हैं
और उस संख्या में यदि फिर 7 से भाग जाता है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल इकाई को डबल करेंगे, 2 को डबल करेंगे तो 4 घटा देंगे 88 में से तो 84 में यदि 7 से भाग जाता है तो 84 में 7 से भाग जाता है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। यदि 7 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 7 से भाग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात पीछे के 3 अंकों में भाग जाता है 8 का तो वह संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होती है, या फिर अंत में 3 जीरो आ जाते हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इस संख्या को अगर 8 से विभाज्य करेंगे तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। केवल अंतिम 3 अक्षर देखना है। यदि अंतिम 3 अक्षर में 8 का भाग जाता है, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 8 का भाग जाता है तो यह संपूर्ण संख्या 8 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले अंतिम 3 जीरो देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा अंतिम 3 जीरो मिलते हैं तो आप बोल सकते हो कि उस संख्या में 8 से भाग जाएगा, पूर्णतः 8 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल, सबसे पहले जोड़ेंगे 7, 5, 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 और 6 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27 में ये 9 से भाग जाता है तो इस संपूर्ण संख्या में भी 9 से भाग जाएगा। तो 9 और 3 का विभाज्यता का नियम सेम है। अंकों का योग में 9 से भाग लगाएंगे, यदि 9 से भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में 9 से भाग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 में 9 से भाग जाता है, 9 दूनी 18 तो इस संपूर्ण संख्या में भी 9 से भाग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या की इकाई में अर्थात अंतिम अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे कि देखते हैं अंत में 0 दिख रहा है, इधर भी 0 है तो आप इन दोनों संख्याओं में बोल सकते हैं 10 से भाग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या में जब इकाई से एकांतर क्रम में अंकों का योग करते हैं और शेष बची संख्या का योग करते हैं और उन दोनों का अंतर लेते हैं, या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले इकाई से एक छोड़ के एक एकांतर क्रम में जोड़ेंगे और शेष बची संख्या को जोड़ेंगे, उन दोनों को घटाएंगे। यदि उन दोनों में हमेशा या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य हो जाए वह संख्या, तो यह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि 9 में 0 जोड़ेंगे 9, फिर 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 तो सबसे पहले एकांतर क्रम में 21 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बचे अंक हैं 6 और 7 13, 13 में जोड़ेंगे 6 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 और 21 में से 21 घटाएंगे 0। यदि 0 आता है तो यह एकांतर क्रम में बोल सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले एक इकाई से एक अंक छोड़ के सबसे पहले 3 में 1 जोड़ेंगे 4 तो 4 हो जाएगा। फिर इधर 7 में 8 जोड़ देंगे, जो शेष बची संख्या अंक बचे हैं 7 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका इधर 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11। यदि 11 में 11 से भाग जाता है तो इस संख्या में भी 11 से भाग जाएगा। तो एकांतर क्रम में योग कर लेंगे, शेष बची संख्या का योग करेंगे, दोनों को घटाएंगे, या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाज्य जाना चाहिए, तो यह 11 का नियम लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या में 3 व 4 दोनों का भाग जाता है तो वह पक्का ही 12 से भाग जाएगा उस संख्या में। देखते हैं सबसे पहले 3, तो 3 में सबसे पहले अपन 4 का लगा देंगे, उसके बाद में 3 का लगाएंगे। 4 पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग जाता है, 36 में 4 से भाग जा रहा है तो अपन 4 का भाग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 12 7 5 12 में 3 जोड़ेंगे 15 में 6 जोड़ देंगे
तो 21 में 3 से भाग जाता है, तो इस संख्या में 4 से और 3 से दोनों से भाग जाता है, तो 12 से भी इस संख्या में भाग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम 4 चेक करेंगे, तो पीछे के 2 अंकों में भाग जाता है, 4 में 36 है, 4 नाम 36 जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 9 में 6 जोड़ देंगे 15 में 3 जोड़ देंगे 18 में 6 जोड़ देंगे तो 24 में 3 से भाग जाता है, तो पक्का यह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। तो यह नियम आप लगा सकते हैं और हर प्रतियोगी परीक्षा में यह विभाज्यता के नियम पूछे जाते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और अपने ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।